शाज़िया अपने गुनाहों की माफ़ी माँग-माँग के हलकान हो गई है। उसको समझ आ चुकी है कि उसको सुकून तभी मिल सकता है जब गुड्डी उसे माफ़ कर दे। वो गुड्डी को कहती है, गुड्डी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। यकीन मानो मैं कुछ भी ना कर सकी। मैंने ही सब कुछ किया और अपने हाथों से सब कुछ तबाह किया। सब कुछ जानते हुए इस कदर मैं यानी कि बेखौफ़ रही और मुझे कुछ समझ नहीं आई है। मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। मैं कभी भी माफ़ी के काबिल नहीं हो सकती। जिस पर गुड्डी उसको कहती है कि मैंने आप सब लोगों को माफ़ कर दिया, लेकिन आप मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाइएगा, क्योंकि जब भी मैं आप लोगों को देखती हूँ तो मेरे ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अभी का वाक़या हुआ है कि मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं। मैं कभी भी इस बात को नहीं भुला सकती। आप कभी भी मेरे सामने मत आइएगा। जिस पर आप देखेंगे कि इशरत भी कहती है कि गुड्डी के सामने आना अब कभी भी मत सोचना, क्योंकि मैंने उसको बड़ी मुश्किल से संभाला है और मैं अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ देखना चाहती हूँ, परेशानी नहीं देखना चाहती। इसलिए बेहतर यही है कि कभी भी गुड्डी की खुशियों के दरमियान आने की कोशिश मत करना। जिस पर गुड्डी कहती है, खाला मुझसे इतना प्यार करती हैं, लेकिन आपने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? जिस पर नासिर कहता है कि इसके पीछे भी कोई वजह होगी, तुम इन बातों को मत सोचो। पुरानी गुजरी हुई बातों को सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं और इन बेमकसद और बेबुनियाद बातों को तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी नई ज़िंदगी की तरफ ध्यान दो। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि जैसा कि उसकी मंगनी हो चुकी है हमज़ा के साथ और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है अब। लेकिन हर वक्त पुरानी बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लग जाती है और हमज़ा उसको समझाता रह जाता है कि देखो वो सारा माजी था, उसको भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करो। इस तरह सोचती रहोगी तो तकलीफ़ तुम्हें ही होती रहेगी और ये सब कुछ हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसकी बातों का यकीन करती है और कहती है कि एक तुम ही थे जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझसे वाक़ई में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये लोग जिन्होंने मुझे धोखा दिया, जिन्होंने मुझे सारी ज़िंदगी अज़ियत दी है, मैं अब इन लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। हाँ, मैंने उनको माफ़ तो कर दिया है, लेकिन शक्ल देखना गवारा नहीं करती। आप इनसे कह दीजिए कि दोबारा हमारी ज़िंदगियों में शामिल ना हो और कभी भी मुझे दिखाई ना दें, क्योंकि अगर ये मुझे दिखाई देगी, तो फिर मैं अपने माज़ी को नहीं भुला पाऊँगी। जिस पर शाज़िया कहती है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आइंदा कभी भी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मुझे दिल से माफ़ कर देना। वो सब लोगों से माफ़ी मांगती है और कहती है कि यकीन मानिए जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे उससे बदतर सज़ा मिल रही है। आप लोग नहीं समझ रहे कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। नासिर भी कहता है कि तुम फिक्र मत करो शाज़िया, इधर सब ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन अब तुम इधर का रुख कभी भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे इधर आने से सारे ज़ख्म हरे हो जाएंगे गुड्डी के। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गुड्डी हमेशा खुश रहे और जहाँ पर वो है बिल्कुल खुश और सलामत है। इसलिए अब किसी किस्म की कोई कोताही मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बेहतर यही है कि गुड्डी के हर मामले से आप लोग दूर रहना, बल्कि इतने दूर चले जाओ कि कभी गुड्डी को नज़र तक ना हो। गुड्डी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो चुकी है और मगन हो चुकी है और सोच रही है कि आखिर कैसे उसकी ज़िंदगी बदल गई, किस तरीके से हर चीज़ उसके हाथ में अब आ चुकी है और यहाँ तक कि जहांगीर भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। शाज़िया अपने गुनाहों की माफ़ी माँग-माँग के हलकान हो गई है। उसको समझ आ चुकी है कि उसको सुकून तभी मिल सकता है जब गुड्डी उसे माफ़ कर दे। वो गुड्डी को कहती है, गुड्डी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। यकीन मानो मैं कुछ भी ना कर सकी। मैंने ही सब कुछ किया और अपने हाथों से सब कुछ तबाह किया। सब कुछ जानते हुए इस कदर मैं यानी कि बेखौफ़ रही और मुझे कुछ समझ नहीं आई है। मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। मैं कभी भी माफ़ी के काबिल नहीं हो सकती। जिस पर गुड्डी उसको कहती है
कि मैंने आप सब लोगों को माफ़ कर दिया, लेकिन आप मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाइएगा, क्योंकि जब भी मैं आप लोगों को देखती हूँ तो मेरे ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अभी का वाक़या हुआ है कि मेरे माँ-बाप इस दुनिया से चले गए हैं। मैं कभी भी इस बात को नहीं भुला सकती। आप कभी भी मेरे सामने मत आइएगा। जिस पर आप देखेंगे कि इशरत भी कहती है कि गुड्डी के सामने आना अब कभी भी मत सोचना, क्योंकि मैंने उसको बड़ी मुश्किल से सँभाला है और मैं अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ देखना चाहती हूँ, परेशानी नहीं देखना चाहती। इसलिए बेहतर यही है कि कभी भी गुड्डी की खुशियों के दरमियान आने की कोशिश मत करना। जिस पर गुड्डी कहती है, खाला मुझसे इतना प्यार करती हैं, लेकिन आपने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? जिस पर नासिर कहता है कि इसके पीछे भी कोई वजह होगी, तुम इन बातों को मत सोचो। पुरानी गुजरी हुई बातों को सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं, और इन बेमकसद और बेबुनियाद बातों को तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी नई ज़िंदगी की तरफ ध्यान दो, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि जैसा कि उसकी मंगनी हो चुकी है हमज़ा के साथ और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन हर वक्त पुरानी बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लग जाती है, और हमज़ा उसको समझाता रह जाता है कि देखो, वो सारा माजी था, उसको भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करो। इस तरह सोचती रहोगी तो तकलीफ़ तुम्हें ही होती रहेगी, और ये सब कुछ हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसकी बातों का यकीन करती है और कहती है कि एक तुम ही थे जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझसे वाक़ई में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये लोग जिन्होंने मुझे धोखा दिया, जिन्होंने मुझे सारी ज़िंदगी अज़ियत दी है, मैं अब इन लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। हाँ, मैंने उनको माफ़ तो कर दिया है, लेकिन शक्ल देखना गवारा नहीं करती। आप इनसे कह दीजिए कि दोबारा हमारी ज़िंदगियों में शामिल ना हो और कभी भी मुझे दिखाई ना दें, क्योंकि अगर ये मुझे दिखाई देगी तो फिर मैं अपने माज़ी को नहीं भुला पाऊँगी। जिस पर शाज़िया कहती है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आइंदा कभी भी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मुझे दिल से माफ़ कर देना। वो सब लोगों से माफ़ी मांगती है और कहती है कि यकीन मानिए, जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे उससे बदतर सज़ा मिल रही है। आप लोग नहीं समझ रहे कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। नासिर भी कहता है कि तुम फिक्र मत करो शाज़िया, इधर सब ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन अब तुम इधर का रुख कभी भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे इधर आने से सारे ज़ख्म हरे हो जाएंगे गुड्डी के, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गुड्डी हमेशा खुश रहे और जहाँ पर वो है बिल्कुल खुश और सलामत है। इसलिए अब किसी किस्म की कोई कोताही मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बेहतर यही है कि गुड्डी के हर मामले से आप लोग दूर रहना, बल्कि इतने दूर चले जाओ कि कभी गुड्डी को नज़र तक ना हो। गुड्डी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो चुकी है और मगन हो चुकी है, और सोच रही है कि आखिर कैसे उसकी ज़िंदगी बदल गई, किस तरीके से हर चीज़ उसके हाथ में अब आ चुकी है, और यहाँ तक कि जहांगीर भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है।